डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आकस्मिक निरीक्षण का जनपद सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। अस्पताल परिसर में प्राइवेट वाहनों के कब्जे होने के चलते परिसर में लगातार जाम बना रहता है। मरीजों को लेकर जाने वाली आकस्मिक सेवा एम्बुलेंस 102-108 जिला अस्पताल परिसर में अक्सर जाम में फंसी नजर आती है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल में पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। सरकारी दवाइयों से लेकर डॉक्टर पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के निर्देशों का अक्षरता पालन किया जा रहा है। सर, डिप्टी सीएम का दौरा आए दिन उन्होंने काफी ज्यादा की, क्या बदलाव है? जी हाँ, जैसे उस दिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी का शाम को दौरा हुआ, पूरे चिकित्सालय का उन्होंने भ्रमण किया था। कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि साफ़ सफाई को और अच्छा बनाया जाए, बेहतर परिसर में और सफाई के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे। दूसरा ये था कि डॉक्टरों को वो पहले भी इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं, दोबारा फिर उन्होंने वही बात कही कि सभी दवाएं चिकित्सालय से दी जाएं और चिकित्साधिकारी और जितने भी हमारे कर्मी हैं मरीजों को अपने घर का मेंबर समझ करके उनके संग एक मानवीय व्यवहार में अपनी तब्दीली करें। उनके लिए एक उनको लगे कि ये जो है आप यहाँ पर आए हैं तो उनकी सेवा के लिए आए। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें थीं, जैसे कि बिजली के बोर्ड टूटे थे या उनको बताया कि उनको बॉक्स में बंद करा दीजिए। हमारा एक सुलभ शौचालय है जो कि काफ़ी दिनों से बंद चल रहा है, उसको नगर पालिका जो है वो चला रही थी। इसमें बीच में उनका शायद फंड की कुछ इशू था, तो उसको उन्होंने संचालित करने के लिए कि जितनी जल्दी हो सके इसको संचालित कराया जाए, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने तुरंत बात भी करी थी। हमारे कैंपस में एक जो है 33 kVA का जो है सब स्टेशन है, जो कि 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के लिए बना था, लेकिन वो कुछ कारणवश चल नहीं पाया, अभी भी नहीं चल पाने की स्थिति में है। तो वो भी एक था, तो माननीय मंत्री जी ने उस दिन एमडी साहब से मध्यांचल एमडी से बात करी और मुझे उम्मीद है कि शायद वो बहुत जल्दी जो है उसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट है इस चीज़ को कि लगातार अस्पताल को बिजली की सेवा मिलती रहे। उससे हमारे और भी खर्चे जो डीजल के होते हैं वो दूसरे खर्चों में लगाए जाए, उसमें इंस्ट्रक्शन थे, उसी के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। वहीं सरकारी दवाइयों के बारे में जब सीएमएस से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि दवाइयों की कोई भी कमी नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, कुछ संसाधनों की लिखा पढ़ी की गई है, जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक क्या बदलाव दिख रहा है अस्पताल में? साफ सफाई आप देख सकते हैं थोड़े बहुत पहले से बेहतर हो रही है। प्रयास है कि और अच्छा हो जाए। मरीजों की भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए एक जो है पीछे की तरफ को हमने कहा है कि महिला अस्पताल में उनकी बाउंड्री में थोड़ी सी जगह ज़्यादा है, तो कि कुछ उसमें परिवर्तन करके उसमें मोटरसाइकिलों को उसके अंदर ले जा खड़ा किया जाए। और बाकी और धीमे धीमे आपको दिखेगा परिवर्तन, जैसा इंस्ट्रक्शन है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, वो हर कमरों के पास खड़े रहते हैं, वो मरीजों से डाटा लेके जो इलाज कराते हैं इमरजेंसी के लिए। इस पर क्या कुछ शिकायतें मिली थी उसमें। अभी कुछ पिछले हफ्ते भी आपको पता होगा कि 2 लोगों को मैंने जो है वो बंद करवाया था, और लगातार पुलिस की भी निगरानी में है, मेरी निगरानी में भी है, और जब भी कोई शिकायत मिले मुझे अवश्य सूचित करें। और डॉक्टर, सबसे बड़ी दिक्कत एक आ रही है दवा की, ये पहले भी समस्या थी, आज भी समस्या है, तो इसमें कहाँ तक? अब एक्चुअली जो भी दवाएं आ रही हैं वो कॉरपोरेशन से आ रही हैं, और सरकार जितना भी उपलब्ध करा रही है हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हीं से दिया जाए। और जैसे माननीय मंत्री जी का एक इंस्ट्रक्शन और था हमारे लिए कि आपको जैसे अब अंदाज़ा लगा लें कि फलानी दवा हफ्ते 10 दिन के भीतर ख़त्म हो जाएगी, तो उसके पहले ही इंडेंट कर लें ताकि वो दवा समय से उपलब्ध हो जाए। ये प्रयास है कि समय से दवाएं उपलब्ध हो जाएं। डिप्टी सीएम का कहना था कि हम अस्पताल को प्राइवेट की तरीके से बना देंगे, लेकिन हकीकत कोसों दूर नजर आएगी, धीमे धीमे आएगी, समय लेगा, धीमे धीमे परिवर्तन धीमे धीमे होता है। जो प्रयास है तो अवश्य होगा। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर सब्सक्राइब करें।